नमस्ते, मैं नारायण लाल खारोल, करड़ा जिला भिलवाड़ा। मैं आपके बीच में आज राजस्थान शिक्षा बोर्ड मतलब आरबीसी की जो विज्ञान विषय की किताब है उसके पाठ नंबर 2 जिसका नाम मानव तंत्र है उसको पढ़ाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैंने आपके बीच में पिछले 6-7 वीडियो अपलोड किए थे, वो इसी आरबीसी की विज्ञान की किताब के पाठ नंबर 1 से जुड़े हुए थे। उस वीडियो की खासियत ये थी कि मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवा दिए थे या लिख डाले थे। उसके बाद मैंने उस जानकारी को मैंने मुख से बोला था। तो अब मैंने ये बाद में किसी ने सलाह भी दिया था कि आप खुद चौक उपयोग कीजिए और आप ब्लैक बोर्ड खुद उपयोग कीजिए और फिर बच्चों को पढ़ाइए। तो मैंने ऐसी उनकी सलाह मानी और अब मैं आपके बीच में स्वयं चौक से लिखूंगा और फिर ऐसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हम आपके बीच में जो आज पढ़ाने के लिए आए हैं वो पाठ का नाम है मानव तंत्र, मतलब मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ सिस्टम, कुछ तंत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप 10वीं पढ़ते हैं, अगर 10वीं में से अगर जैसे ही आप 11वीं में जाएंगे और 11वीं कक्षा में अगर आपने आर्ट्स चुन लिया, मैथमेटिक्स चुन लिया, कॉमर्स चुन लिया, तो उनमें मानव शरीर या मानव तंत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के भैया बहनों को कुछ अगर उन्होंने चुनते हैं आगे 10वीं के बाद तो उनको जरूर इस शरीर के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो मानव अपना खुद का शरीर है, तो इस जानकारी को अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से आप सुने, अच्छी तरीके से जानें कि ये हमारे शरीर के बारे में हमको मिल रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे मेरा कोई शरीर है या मानव का कोई शरीर है, तो मानव का शरीर कैसे बनता है उसकी हम जड़ पर जाने का प्रयास करते हैं। तो जड़ पे हम जानते हैं, गहराई में हम जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि शरीर की शुरुआत होती है वो कोशिका, शरीर बनने की शुरुआत कोशिका से होती है। तो कोशिका क्या है? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई चीज है ये। तो कोशिका क्या है? सजीवों की या शरीर की या मानव की क्रियात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक इकाई है। सजीवों की सृजनात्मक फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो सेल होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका सजीवों की सृजनात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक होती है। खूब सारी कोशिकाएं अगर आपस में मिल जाए वो समूह बना ले तो कोशिकाओं का समूह जो होता है वो समूह उत्तक होता है। और उत्तक क्या है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो कोई विशिष्ट काम करने लग जाते हैं वो उत्तक कहलाता है। और खूब सारे उत्तक अगर आपस में मिल जाए तो वो अंग बन जाता है। इसका मतलब उत्तकों का समूह जो होता है वो अंग बनते हैं। और अंग अगर आपस में मिल जाए तो बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं और खूब सारे तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब शरीर तंत्रों से मिलकर के बना होता है और तंत्र अंगों से मिलकर के बना होता है। तो मानव शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं और जो तंत्र में जो जिन अंगों से मिलकर के बना होता है इनकी जानकारी हमको पाठ नंबर 2 जिसका नाम मानव तंत्र है उसमें मिलेगी। तो अब समझिए, शरीर बना होता है तंत्रों से, तंत्र बनाए होते हैं अंगों से, अंग बनता है उत्तकों से और उत्तक बनता है कोशिकाओं से। कोशिका और उत्तक की जानकारी आपको पिछली छोटी कक्षाओं में मिली होगी। तो अब हम सबसे पहले मानव शरीर के अंदर कौन कौन से तंत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जिन तंत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी उसका पहला तंत्र है पाचन तंत्र। इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। पाचन तंत्र के बाद मैं मुख से केवल बोल देता हूं और कौन कौन से तंत्र हमकी जानकारी मिलेगी। पाचन तंत्र तो हम पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र का चित्र हमने बना भी रखा आपके सामने। तो पाचन तंत्र के अलावा इसमें सेकंड नंबर पे जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बाद पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो जनन तंत्र। जनन तंत्र के बाद पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम मीनिंग तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र के बाद जब अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो हमारे शरीर का अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। टोटल 7 तंत्रों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो हम सीधा आते हैं, हमें जो पहला जब मानव का तंत्र जो पढ़ाने का मौका मिल रहा है या पढ़ने का मौका मिल रहा है, जानकारी लेने का मौका मिल रहा है, तो वो है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले पाचन तंत्र कहेंगे किसे? ठीक है, भोजन का जो हम अंतः ग्रहण करते हैं, भोजन का जब अंतःग्रहण करते हैं, भोजन का अंतःग्रहण हम मुख से करते हैं, तो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर के उसको बाहर मलद्वार से निकालने तक, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर के उसको शरीर से बाहर निकालने तक की प्रक्रिया के अंदर जितने भी अंग और तंत्र या जितने भी अंग या जितनी भी ग्रंथियां काम आती है उन सब को मिलाने से जो तंत्र बनता है वो जो तंत्र होता है जो जटिल भोजन को सरल भोजन में या सरलीकृत करके अवशोषण करने का काम करता है वो तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब पाचन तंत्र ऐसे अंगों और ऐसी ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है जो भोजन को अंदर ग्रहण करके बाहर निकालने तक का काम करती है। अंदर ग्रहण करने से लेकर के शरीर से बाहर निकालने तक का जो काम करते हैं ऐसे
तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र मुख से लेकर के मल द्वार तक होता है, गुदा द्वार तक होता है, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक होता है, गुदा नाल तक होता है। ये पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। फिर पूछ लेगी पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो भोजन को अंतःग्रहण से लेकर के शरीर से बाहर निकालने तक जितने भी अंग और ग्रंथियां काम आती है उनसे बना हुआ जो तंत्र होता है, जो जटिल भोजन को सरलीकृत भोजन में बदल करके अवशोषित करने का कार्य करता है, वो जो तंत्र होता है वो तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो वो अंग लेते हैं, और एक पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों के बारे में नाम लेते हैं। तो पाचन तंत्र में एक सर्वप्रथम अंग पढ़ेंगे वो मुख। मुख से भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो भोजन जाएगा ग्रसनी में। ग्रसनी से भोजन आगे जाएगा तो आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा तो वो भोजन जाएगा ग्रसिका मतलब ग्रास नली में। ग्रास नली से भोजन आगे जाएगा तो वो भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। आमाशय से भोजन आगे बढ़ेगा तो आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे आंतड़े मतलब छोटी आंत, जिसमें भोजन संपूर्ण रूप से पाचन होगा। सबसे बड़े पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। छोटी आंत के बाद हम जाएंगे बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद जो है वो है मलद्वार। तो ये आपके 7 अंग हो गए जिनसे हमारा पाचन तंत्र बना होता है। तो पाचन तंत्र के अंग है मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नाली जिसको ग्रसिका बोलते हैं, ग्रास नाली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद ये छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद ये मलद्वार। ये पाचन तंत्र के अंग हैं। पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां काम आएगी? मुख के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि लार ग्रंथि, उसके बाद मुख के अलावा छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए जहां से स्त्रवण आता है वो यकृत वाली ग्रंथि, और एक जो है जो अग्नाशय वाली ग्रंथि। अग्नाशय और यकृत से जो भी स्त्रवण आएगा वो स्त्रवण छोटी आंत में आकर के मिलेगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अगर कोई ग्रंथि है तो वो यकृत है। तो अब आपके सामने क्या मिला? पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम आ रहे हैं? मुख से लेकर के मलद्वार तक, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। और पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां काम आ रही है? लार, यकृत और अग्नाशय। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि इस पाचन तंत्र को हम एक नाम और दे सकते हैं, वो नाम दे सकते हैं पोषण नाल। पोषण नाल, या उसको एक शब्द और लेते हैं आहार नाल। आहार नाल, ये आहार नाल जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये आहार नाल क्या है? मुख से लेकर के मलद्वार तक, मुख से लेकर के गुदानाल तक, ठीक है, जो अंग होते हैं वो ये जो यहाँ तक वो फैली होती है उसको हम मतलब मुख से शुरू होकर के जो आहार नाल होती है वो हमारे मलद्वार तक खत्म होती है। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लंबी, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लंबी। और सबसे लंबा भाग अगर आहार नाल का कोई होता है तो वो छोटी वाला हाथ होता है जिसमें 5-6 मीटर तो 1 लाख छोटी हाथी होती है, ठीक है। एक तो आहार नाल में एक तो मुख से लेकर के ये कहाँ तक होती है? ये मुख से लेकर के मलद्वार तक होती है। और इसकी जानकारी क्या मिल रही है? इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। अगला, आहार नाल काम क्या करता है? आहार नाल काम क्या करता है? ठीक है, आहार नाल काम क्या करता है? पहला काम करता है जो जटिल भोजन होता है उस जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने का काम करते हैं। जटिल भोजन का सरलीकृत करके, या मतलब ये जटिल भोजन को सरलीकृत करता है, जटिल भोजन को सरलीकृत करने का काम करती है आहार नाल। दूसरा, जो पाचित भोजन होता है, पाचित भोजन जो होता है, पचा हुआ जो भोजन होता है, उस पाचित भोजन का ऑब्जर्वेशन मतलब अवशोषण का काम भी कौन करती है? पाचित भोजन के अवशोषण का काम भी आहार नाल करती है। आहार नाल का एक और काम देखिए आप लोग, ये भोजन को जो भोजन जो है ना, उस भोजन को कहां से, मुख से लेकर के उसको कहां पहुंचाती है? मलद्वार तक पहुंचाने का काम करती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इन अंग्रेजी में, तो मुख से लेकर के मलद्वार तक होती है, 8 से 10 मीटर की लंबाई तक होती है। इसका एक और नाम, इसको पोषण नाल भी हम कह सकते हैं।
तो आहार नाल के काम क्या हो गए? जटिल भोजन को सरल भोजन के अंदर तोड़ना और जटिल भोजन का सरलीकरण करना और पाचित भोजन को ऑब्जर्वेशन या अवशोषण करना और भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचना। अब जो हम पाचन तंत्र के जिन जिन अंगों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी, उसका सबसे पहला अंग जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हमें सबसे पहला अंग पढ़ने का मौका मिल रहा है। पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग, वो पहला अंग पढ़ रहे हैं हम लोग, मुख। इस मुख के बारे में हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है, देखिए। ठीक है जी, मुख जो होता है सबसे पहले आहार नाल का सबसे पहला भाग, ठीक है, सबसे अग्र भाग, पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग, भोजन जहां से ग्रहण किया जाता उस भाग को मुख कहते हैं। और मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा के अंदर सबसे पहले होठ होते हैं। अब सबसे मुख गुहा के सबसे पहले होठ की बात करें, होठ क्या होता है? ठीक है, मुख गुहा के ऊपर और नीचे की तरफ मांसल होठ होते हैं। ये होठ क्या काम करते हैं? ये होठ जो होते हैं या तो भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। मुंह में जो होठ होते हैं वो क्या काम करेंगे? या तो वो भोजन को पकड़ने का काम करेंगे, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, या इनके अलावा भोजन को पकड़ने के अलावा ये जो मुख है उस मुख को खोलने वे बंद करने का काम भी करते हैं। खोलने वे बंद करने का काम भी कौन करते हैं जी? होठ करते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब मुख मांसल, दो मांसल होठों से घिरा हुआ रहता है। उन होठों का काम है भोजन को पकड़ना और मुख को खोलना और मुख को बंद करना। ये हो गया। इसके अलावा मुख के अंदर क्या होता है और देखिए, जैसे ये तो जानकारी मिली, चलो होठ के अलावा और क्या हमें जानकारी है कि मुंह में जिह्वा भी होती है। ठीक है, हमारे सामान्य भाषा में जिसको जीभ बोलते हैं। तो मुंह के अंदर क्या होता है? जिह्वा भी होती है। तो ये क्या करती है? पेशियों से बनी हुई। और ये जो मुख होता है उस मुख गुहा के अंदर, पृष्ठभाग के अंदर फ्रेनुअल लिंगुअल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मतलब फ्रेनुअल लिंगुअल से ये जुड़ी हुई होती है। कौन जुड़ी होती है? जिह्वा। मतलब ये मुख गुहा के पृष्ठ भाग के आधार तल से ठीक है, फ्रेनुअल लिंगुअल द्वारा जुड़ी होती है। ये देखिए, ठीक है, जीवा मतलब एक पेशियों से निर्मित एक मांसल जीवा होती है जो मुख गुहा के पृष्ठभाग के पिछले वाले भाग के आधार तल से फ्रेनुअल लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है। इस जीवा के भी एक दो काम है। एक तो इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान कराएगी कि क्या हमने जो भोजन ग्रहण किया है वो खट्टा है, कड़वा है, मीठा है। ये स्वाद का ज्ञान हमें जीवा पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं करवाती है। इसके अलावा जीवा का काम क्या है? इसके अलावा जीवा का काम है लार और भोजन, लार व भोजन को अच्छी तरीके से मिलाती है। होठों के बारे में जानकारी मिली और हमको जानकारी मिली जीवा के बारे में। हम आपके बीच में मुख के अंदर पाए जाने वाले जो दांत है उसके बारे में जानकारी अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, आप हमें जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं। आप हमारा जो चैनल है, जो चैनल का नाम हमने बना रखा है ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण खारोल, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना नए नए वीडियो मिलते रहेंगे।